साल 2008 में एलोन मस्क के पास ना पैसा था, ना गारंटी थी और ना ही कोई बैकअप प्लान। दो कंपनीज डूब रही थी। दुनिया उसके फेल होने का वेट कर रही थी और फिर एक दिन उसने ऐसा डिसीजन लिया जिसने हिस्ट्री बदल दी। 2008 का साल एलोन मस्क के लिए सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट था। ये वो फेज था जहां ज़्यादातर लोग ब्रेक डाउन कर जाते हैं। एक तरफ स्पेस एक्स के रॉकेट बार बार एक्सप्लोड हो रहे थे, हर फेलियर के साथ करोड़ का नुकसान और पब्लिक ह्यूमिलिटेशन अलग। दूसरी तरफ टेस्ला हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर्स चला रही थी, बिना किसी गारंटी के कि कंपनी बचेगी भी या नहीं। मस्क के पास जो पैसे थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी कि उसने अपने भाई से पैसे मांगे, और ये बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये एक इमोशनल लो पॉइंट था। उसकी वाइफ के पेरेंट्स ने अपना घर मॉर्टगेज रखकर मदद करनी चाहिए, पर मस्क ने मना कर दिया। शायद ईगो नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उस वक्त उसके पास ना स्टेबिलिटी थी, ना सर्टेनिटी। सिर्फ एक चीज़ थी जो कि था बिलीफ, और कई बार बिलीफ ही लास्ट करेंसी होती है। इसी फेज में टेस्ला के बोर्ड मेंबर ने एक ऐसी कंडीशन रख दी जो सुनने में ही पागलपन लगती थी। उन्होंने कहा, अगर टेस्ला का मार्केट वैल्यू $50 बिलियन पहुंच गया तो एलोन मस्क को $100 बिलियन का रिवार्ड मिलेगा। आज ये नंबर नॉर्मल लगता है, पर उस वक्त टेस्ला एक स्ट्रगलिंग कंपनी थी। इस गोल को अचीव करने के लिए टेस्ला को हर वीक 5000 कार्स प्रोड्यूस करनी थी, जबकि कंपनी अभी उसका आधा भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी। ये सिर्फ एक टारगेट नहीं था, ये एक डू और डाई का चैलेंज था। या तो टेस्ला हिस्ट्री बनाएगी या फिर खत्म हो जाएगी। दुनिया को पूरा भरोसा था कि एलोन मस्क फेल हो जाएगा। मीडिया उस पर जोक्स बना रही थी, इन्वेस्टर्स उसे ओवर कॉन्फिडेंट और अनरियलिस्टिक कह रहे थे। जिम कैनोस जैसे लेजेंडरी शॉर्ट सेलर्स ओपनली बोल रहे थे कि टेस्ला ओवर वैल्यूड है और गिरने वाली है। यहाँ तक कि बिल गेट्स जैसे लोगों ने भी टेस्ला के अगेंस्ट बेट लगाई। शॉर्ट सेलर्स ने टेस्ला के शेयर्स शॉर्ट किए, ये मानकर कि कंपनी टूट जाएगी। जिम कैनोस ने अपनी टीम्स लगा दी। ड्रोन्स और ग्राउंड सर्विलांस के जरिए टेस्ला फैक्ट्री के बाहर से काउंट किया जाता था कि कितनी कार्स निकल रही हैं। हर दिन नंबर्स ट्रैक हो रहे थे। हर कोई वेट कर रहा था मस्क के गिरने का, क्योंकि मार्केट को हीरोज से ज्यादा फेलियर्स याद रहते हैं। पर एलोन मस्क ने वही किया जो सिर्फ ऑब्सेसिव और ऑल इन लीडर करते हैं। उसने एक एक्सट्रीम डिसीजन लिया। जब तक 5000 कार्स पर वीक का टारगेट अचीव नहीं होता, वो फैक्ट्री छोड़कर नहीं जाएगा। ये मोटिवेशनल कोट नहीं था, ये लिटरल रियलिटी थी। वो टेस्ला फैक्ट्री के फ्लोर पर ही रहने लगा, वहीं सोता था, वहीं खाता था, वहीं काम करता था। ऑफिस और होम का डिफरेंस खत्म हो चुका था। उसने प्रोडक्शन लाइन के हर एक पार्ट को पर्सनली रिव्यू किया, रोबोटिक आर्म की स्पीड खुद मेजर की, कौन सा मूवमेंट स्लो है, कौन सा अननेसेसरी है, हर सेकंड का डिसेक्ट किया। उसके लिए अब वीकेंड्स, स्लीप और कंफर्ट इररिलेवेंट हो चुके थे, सिर्फ आउटपुट मैटर करता था। इस प्रोसेस में मस्क ने एक ब्रूटल रोल अप्लाई किया। जो चीज़ इसेंशियल नहीं है उसे हटा दो, चाहे वो कितनी ही सालों से प्रोसेस का पार्ट क्यों न हो। मैन्युफैक्चरिंग लाइन में कई स्टेप्स सिर्फ इसलिए चल रहे थे क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है। मस्क ने उन सबको चैलेंज किया, यहाँ तक कि एक रबर बेस को भी रिमूव कर दिया गया जो टेक्निकली रिक्वायर्ड नहीं थी। लोग शॉक में थे, पर मस्क का लॉजिक सिंपल था, अगर कोई चीज वैल्यू ऐड नहीं कर रही है तो वो वेस्ट है। उसके लिए लॉजिक और आउटपुट कंफर्ट और ट्रेडिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जब मेन फैक्ट्री भी अपनी फिजिकल लिमिट पर पहुंच गई, तब मस्क ने पास्ट से इंस्पिरेशन ली। वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम अमेरिका ने कैसे इमरजेंसी प्रोडक्शन की थी, उस स्ट्रेटजी को अप्लाई किया। टेस्ला के पार्किंग लॉट में बड़े बड़े टेंट लगवा दिए और वहां एक टेम्परेरी फैक्ट्री बना दी गई। हैवी मशीन्स की जगह ह्यूमंस वर्कर्स यूज हुए। ग्रेविटी का यूज करके हैवी पार्ट्स मूव किए गए ताकि टाइम और एनर्जी दोनों बचे। ये सिस्टम परफेक्ट नहीं था, ये मैसी था, ये रिस्की था, पर काम हो रहा था। और उस वक्त परफेक्शन से ज्यादा प्रोग्रेस मैटर करती थी। डेडलाइन से सिर्फ कुछ दिन पहले 2 जुलाई 2018 को एलोन मस्क ने ट्विटर पर एक सिंपल सा ट्वीट किया, 7 दिन में 7000 कार्स। ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, ये शॉर्ट सेलर के लिए एक नाइटमेयर था। मार्केट में पैनिक फैल गया, टेस्ला का स्टॉक प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर गया, और जो लोग मस्क के अगेंस्ट बेट लगा रहे थे उन्हें लगभग $8 बिलियन का लॉस हुआ। जिम कैनोस जैसे इन्वेस्टर्स हिस्ट्री
हिस्ट्री के रॉन्ग साइड पर खड़े थे। जहां दुनिया मस्क के कोलैप्स का इंतजार कर रही थी, वहां उसने कमबैक लिख दिया। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन टैलेंट, आईक्यू या लक नहीं है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक्सट्रीम हार्ड वर्क का डेंजरस कॉम्बिनेशन है। एलोन मस्क ने यह प्रूव किया कि जब दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करती है, तब तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना होता है, तुम्हें ओवर डिलीवर करना होता है। ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं थी, ये सालों की एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, प्रेशर और ऑब्सेशन का रिजल्ट थी। ये एक ऐसी सक्सेस थी जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो कभी ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुके होते हैं। और अगर तुम एलोन मस्क जैसे लोगों से सीखना चाहते हो तो सिर्फ उनकी सक्सेस नहीं, उनकी सफरिंग को भी समझना जरूरी है। क्योंकि हर इम्पॉसिबल सक्सेस के पीछे एक ऐसी स्टोरी होती है जो हेडलाइन में नहीं आती पर हिस्ट्री बनाती है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।